आज आप लोग जिस बात के लिए आ रहे हैं मैं उसी के बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि यहां भांति भांति के अलग अलग विचारों के लोग हैं। कहने को सब गैर राजनीतिक कहते रहते हैं, असल में कोई कहीं जुड़ा है, कोई कहीं जुड़ा है। हमें इस बात से कोई ना गिरना है। भाई आराम से वापिस यूट्यूब से आज के पेड़ा आराम से आप पे आओ काम का होगा, खेत में जाओ। काम वाले बता दो काम का शाम का खेत काम वाले तो मैं आपको प्रधान जी अर्ध कर लेना इसलिए कहना चाहता हूं ये बात कि असल में यहाँ व्यक्तियों का सवाल नहीं है। जो भी साथी जिस पार्टी में जिस नेता से जुड़ा है उसको उसकी बात ठीक लगती है और दूसरे के बारे में कुछ भी कह सकता है, ये अच्छी बात नहीं है। मेरी सभी से अपील है, आने वाले वक्ताओं से किसी पार्टी किसी नेता के बारे में कोई भी या किसी किस्म का कमेंट्स ना करे, ये अच्छा रहेगा। जहां तक बात है और खट्टर की दुष्यंत की, ये व्यक्ति नहीं है, ये आज के राज के मालिक हैं। इसलिए नाम लेना पड़ता है क्योंकि मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है और इसलिए बार बार इनके ऊपर निशाना होता है। कल उसका भाई इंटरव्यू दे रहा था कि इसका इस्तीफे देने थे जे विधेयक वापिस होंगे हो तो तरकत हुआ जा में मारा ना तो वोट मिला लोकसभा में ना राज्यसभा में, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। बोले हमारे तो खेती खून में है। हम उस भाई से एक ही बात कहना चाहते हैं, सरकार में वो इसलिए कहना चाहते हैं, अरे तो मालूम है ये 6 जिला के अंदर लाखों एकड़ कपास बर्बाद होगी, सूख की बिल्कुल खत्म हो। उनके गिरदावरी के आदेश तो तुम्हारा हाथ में होंगे। एम्बुलेंस को जाने दो भाई। तो वो भी नहीं करवाया जो उसके हाथ की बात है। और ये सवाल व्यक्तियों का नहीं है मेरे किसान भाइयों, आड़ती भाइयों, ये सवाल है नीतियों का जो आपने समझने की जरूरत है। अगर आप नीति के तौर पे इसको ना समझोगे तो आप गाड़ी बकते रहो, पहले वाले को बकते रहो, ईब वाले को बकते रहो, आगे किसका लाओगे उसको भी बकते रहोगे। सवाल समझने का है कि जब से अपने देश के अंदर WTO की नीतियां लागू करनी शुरू हुई, अब बहुत से मेरे भाई यहाँ खड़े हैं, उनने न्यू ही नहीं बेरा हुआ WTO से के बहुत लोग हैं। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अंग्रेजी में कहते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं विश्व व्यापार संगठन, और अपनारी उच्चारण वाली भाषा में कहते हैं इसको दुनिया के लुटेरिया का टोल, जिन्होंने पूरी दुनिया को अपने कब्जे में लेकर के अपने तरीके से नीतियां लागू करनी शुरू की। और उसी का नतीजा है जब अपना देश उसका मेंबर बन गया, अपने ऊपर भी वह नीतियां लागू करनी शुरू हुई। और वो नीतियां 3 शब्दों को लेकर के शुरू हुई, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। अब आप बहुत साथी हैं, निजीकरण का अर्थ क्या है? निजीकरण का मतलब है कि जनता की जो संपत्ति है, जनता के टैक्स से, हमारे बुजुर्गों के खून पसीने की कमाई से जो भी हमने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पानी की टंकी, बस, रेल, ये साधन खड़े कर लिए जो जनता के साधन हैं,
इनको अगर बेच दिया जाए, मान ले बड़ौदा में पानी की टंकी है, इसको बेच दिया जाए और दिल्ली का सेठ इसको खरीद ले, तो मर्जी उस सेठ की होगी जो इसका मालिक होगा कि कै रुपए का पीपा भरा, कै रुपए की टोकनी भरा। यह है निजीकरण, यानी जनता की संपत्ति की मलकियत के ऊपर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होना और उसकी मनमर्जी चलना। दूसरा उन्होंने कहा कि वैश्वीकरण की नीति लागू करो। वैश्वीकरण का मतलब है कि पूरी दुनिया एक हो जाए, खुला हो जाए व्यापार, कहीं से भी कोई चीज खरीदे कहीं बेचे, ये छूट होनी चाहिए व्यापारियों की। लेकिन ये समान समान के लिए छूट दी है, आदमियों की छूट नहीं है। अगर समान की छूट दी है तो ये भी फैसला कर दो पूरी दुनिया में कि कोई कहीं बसो कहीं रहो। अगर यह छूट दे दे, ये छोरे तो नाचते फिरे उरे, ये उरे थोड़े रहेंगे, ये कनाडा में जाएंगे, अमेरिका में जाएंगे, लेकिन नहीं जा सकते। आदमी आने जाने की छूट नहीं है, वहां तो पासपोर्ट भी चाहिए, वीजा भी चाहिए, शर्तें भी लगेगी, लेकिन माल की छूट है, कोई कहीं ले कहीं बेचो व्यापारियों के लिए। ये था वैश्वीकरण। और फिर उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब क्या? उदार हो जो, नरम हो जो, यानी आयात और निर्यात की नीतियों के ऊपर जो प्रतिबंध और टैक्स हमारी सीमाओं के ऊपर लगा रखे हैं, विदेशी माल आएगा उसके लिए खोल दो, वो खोल दिए। इन नीतियों का प्रभाव खेती के ऊपर भी आना था। मैं कर्मचारियों का प्रधान होता था,